वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्र की बीजेपी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगी। बजट में क्या कुछ शामिल होगा, कौन सी घोषणाएं होंगी और आम जन को कितनी राहत मिलेगी, ये बजट पेश होने के बाद सामने आएगा। लेकिन इस बार का बजट चुनावी मुद्दा भी बनता नजर आ रहा है। बजट को लेकर राजधानी जयपुर में युवाओं की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवाओं को जो है बजट को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं। बजट पर युवाओं से बात की हमारे संवाददाता दीपेंद्र नरुका ने। क्या कुछ बच्चों ने कहा, छात्रों ने कहा, सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 फरवरी को बजट पेश करेंगी। जी हां, सालाना आने वाला बजट एक आम व्यक्ति के लिए सहूलतें लेकर आता है और हर केंद्र सरकार ये चाहती है कि बजट ऐसा बने जिससे कि आम जनता को सहूलियत मिले, आराम मिले। युवाओं के लिए बजट में क्या कुछ होगा, ये 2 तारीख को जब बजट पेश होगा तब सामने आएगा। लेकिन इस समय हम शहीद स्मारक स्थल पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैं, जहां पर ये युवा अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। इनकी मांग है, लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे कि जब केंद्रीय बजट के अंदर घोषणाएं होती हैं, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, चीजें सस्ती होती हैं, तो केंद्रीय बजट से इन युवा अभ्यर्थियों की, चयनित अभ्यर्थियों की क्या अपेक्षाएं हैं? क्या नाम है आपका? शिवानी। केंद्रीय बजट पेश हो रहा है, 2 फरवरी को निर्मला सीतारमण करेंगी। आपकी बजट से क्या अपेक्षा है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि बजट पेश हो रहा है। जब बजट पेश होता है तो जनता को उम्मीद होती है कि बजट उनके लिए खुशियों भरा बजट होगा। लेकिन हम सब युवा बेरोजगार हैं। हमने हमारे रोजगार को पाने के लिए दिन रात एक की, 2 साल तक लगातार मेहनत की। आज हम अंतिम रूप से चयनित है, लेकिन फिर भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। ये बजट हमारे किस काम का कि जिस नौकरी के लिए हमने इतनी मेहनत की, उसके लिए हमें आज दर दर का भिखारी होना पड़ रहा है। देखिए, हमें इस बजट से कोई मतलब नहीं है। बजट आएगा, लोगों को खुशियां मिलेगी, हमें खुशियां उस दिन मिलेगी जिस दिन हमें हमारी नौकरी मिलेगी। हम चाहते हैं कि हमारे लिए सरकार कड़ा कदम उठाए और हमारे लिए सरकार स्टैंड ले, वरना हमें ना इस सरकार में कोई इंटरेस्ट है, ना इस बजट में कोई इंटरेस्ट है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, वही सरकार केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश कर रही है, जिसमें राजस्थान की सरकार अब बन चुकी है। तो इसको लेकर क्या कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी की केंद्र में सरकार है, उन्हीं को देखते हुए हमने राजस्थान में बीजेपी की सरकार लाई है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह वो एक बहुत सशक्त नेता है, वैसे राजस्थान में एक सशक्त नेता के रूप में है ना भजन लाल जी काम करें और वो हमारी बातें सुने, हमारे लिए कोर्ट में मजबूती से पैरवी करवाए। देखिए, वो बहुत अच्छे नेता है, लेकिन अगर वो हमारे युवा बेरोजगारों की बातें नहीं सुनेंगे तो ना हमें बजट में कोई इंटरेस्ट है, ना आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई इंटरेस्ट है। ना इनको बजट में इंटरेस्ट है, ना आने वाले लोकसभा चुनाव में। यानी कि जो बजट है, अब चुनावी मुद्दा भी इन युवाओं के लिए बन चुका है। बजट को लेकर एक महिला के लिए होता है कि रसोई के अंदर जो सामान है, गैस है, वो सस्ती हो जाए। अब इस बजट को किस तरीके से आप देख रही हैं, क्या चाहती हैं? सबसे पहले तो यही कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। अब जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो बजट का क्या करना है? सब कुछ हाथ में है, सारा कुछ हो गया है, सब स्कूल अलॉट हो गया, सिर्फ एक ज्वाइनिंग के हम रुके हुए हैं। और आज देखिए, सारी महिलाएं यहाँ पर है। और जैसे हम कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं का है ये सारा कुछ, महिलाएं क्या करेंगी? जो वो रोड पे, आप एक शिक्षक का अपमान कर रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे आपके बच्चे? मेन ये जब शिक्षक का ही सम्मान नहीं है यहाँ पर, तो बजट और फिर शिक्षक का सम्मान नहीं है। बजट को लेकर क्या कहना चाह रही हैं? बजट से फायदा कैसे होगा? हमें तो कुछ फायदा हो नहीं रहा। जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही तो हमें तो कोई फायदा है ही नहीं। जो हमारी ज्वाइनिंग कराओ तो हम बजट को अच्छा माने। एक महिला के तौर पर एक महिला बजट पेश कर रही है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? अब क्या देखेंगे, जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी तो हमें बजट से कोई मतलब नहीं है। जब हमारी ज्वाइनिंग करा दो हमें, फिर तो बजट में कुछ इंटरेस्ट होगा, नहीं तो ऐसे बजट का तो हम बहिष्कार ही करेंगे। हमारी ज्वाइनिंग करा दो तब हमें बजट का फायदा होगा। यहाँ पर और भी महिला अभ्यर्थी हैं, बजट को लेकर क्या कहना है? हमें बजट से कुछ नहीं लेना, हमें बस हमारी नियुक्ति चाहिए। बजट कुछ भी हो, क्या करे, कुछ नहीं है। हमें यथास्थिति हटा के हमें, हाँ, हमारी तो नौकरी छीन ली है। बजट का क्या, किसको देंगे वो बजट? हमें ज्वाइनिंग ही नहीं दे रहे तो किसको देंगे वो पैसे? खा गई सरकार। अलग अलग यहाँ पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, यहाँ पर और भी हैं, इनसे जानते हैं बजट को लेकर क्या कहना है। बजट को लेकर, आप युवा हैं और कहते हैं कि भारत जो है वो एक युवा देश है,
क्या कहना है? बजट आ रहा है और आप अपनी मांग को लेकर भी बैठे, तो एक युवा के नाते कौन से बजट की बात कर रहे हो आप? केंद्रीय बजट की बात कर रहे हैं। देखो भाई, केंद्र की राज्य की सरकार हो या केंद्र को, हमसे कोई लेना देना नहीं। हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो अटकी हुई है, तो पहले हमको ज्वाइनिंग दो तभी तुम्हारा काम होगा। बाकी ये डबल इंजन हो ट्रिपल इंजन हमारे कोई लेना देना नहीं। हमारी ज्वाइनिंग अटकी 2022 की जो भर्ती है वो पूरी प्रक्रिया नहीं हुई। 15,000 को एक युवा के नाते आप बजट को कैसे देख रहे हैं? बजट में क्या चाहिए आपको? हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो क्या देखेंगे बजट के हिसाब से? हम कुछ नहीं देखना चाहते, हमको ज्वाइनिंग चाहिए बस। एक युवा के नाते बजट आ रहा है, क्या मांग है? बस हमें ज्वाइनिंग चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस हमें बजट से कुछ, इन्हें सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए, बजट से इनका कोई सरोकार नहीं है। यानी कि जो ये बजट है ये इनकी जो मांग है नौकरी की उससे जुड़ चुका है। और इन्होंने, ये जो युवा अभ्यर्थी हैं ये भी कह रहे हैं कि ना हमें बजट से, ना हमें किसी और चीज़ से, ना चुनाव से, ना सरकार से, हमें सिर्फ हमारी जो नौकरी है वो मिल जाए, तभी हम इस बजट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर केंद्र की जो सरकार है वो बजट पेश करती है सहूलियतों के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? बजट को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? आप युवा हैं, युवाओं के लिए बजट में क्या चाहिए आप? ऐसे बजट का क्या करें पहले तो बताइए। एक सरकार आती है, नौकरी निकाल जाती है, दूसरी सरकार का फायदा उठाती है। कल हम मिले थे शिक्षा मंत्री जी से, उन्होंने बोला था कि आपकी भर्ती को कांग्रेस खा गई। ऐसा कभी होता है? पहले बीजेपी भर्ती निकाल जाती है, उसको कांग्रेस पूरी नहीं कराती है, कांग्रेस भर्ती निकाल जाती है, उसको बीजेपी पूरी निकालती है। तो ऐसे बजट का हम क्या करें, युवा क्या करें, आप बताइए। बजट में सबको बताए नौकरी चाहिए। तो जब बजट आता है तो बजट के अंदर उद्योग लगते हैं, इनकम टैक्स में रिबेट होती है, कुछ जो केंद्र सरकार है जो बजट निकालती है वो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके रसोई के लिए, उनके रोजगार के लिए ही तो फायदा लेकर आती है। बजट इसीलिए तो पेश होता है। तो युवाओं की क्या उम्मीद है, क्या मांग है? उम्मीद हमें पहले नौकरी तो देते, हम बजट का क्या करें हम ये बताइए। बजट से हमारा कोई लेना नहीं है। हमारी नौकरी अभी 4 महीने हो गए, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। अब उस बजट का क्या करेगी? उस बजट में भी नौकरी निकालेगी सरकार। सबसे पहले बजट में नौकरी आती है, उस बजट में भी नौकरी निकाली, ये नौकरी फिर वो छोड़ के चली जाएगी, आगे सरकार बनेगी वो ध्यान नहीं देगी। तो ऐसे बजट का तो हम बहिष्कार करते हैं भाई साहब। हमें ऐसा बजट नहीं चाहिए। ऐसा बजट हमें ऐसा चाहिए जो हमारी नौकरी हमको दे के जाए। तो इनका कहना है कि ऐसा बजट चाहिए जो नौकरी दे। ऐसे बजट का हम क्या करेंगे जहां पर हमारे पास नौकरी नहीं है? ये जो आप भीड़ देख रहे हैं 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं नहीं यहाँ पर, और इनकी सरकार से मांग है कि आप बजट पेश करें, आप राम मंदिर बनाएं, आप सब कुछ करें जो आपके घोषणा पत्र में शामिल है। लेकिन इस बजट का फ़ायदा हमें तभी मिलेगा जब हम नौकरी पे लगेंगे, जब हमें रोज़गार मिलेगा। कुल मिलाकर 2 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लेकिन जहां तक युवा वर्ग की बात है, युवा वर्ग की जो ये समस्या है, इसके अलावा और जो बाकी पीछे आप देख रहे हैं, ये एक और अलग संगठन है और अपनी मांग को उठा रहा है। तो कुल मिलाकर ये बजट राजस्थान के युवाओं के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित होगा, क्योंकि उन्हें बजट से नहीं, उन्हें अपनी नौकरी से मतलब है। क्योंकि नौकरी होगी तभी घर में पैसा आएगा, उनका परिवार का लालन पोषण होगा, और उसी के बाद उस बजट का कोई औचित्य होगा, उनके लिए उस बजट की अहमियत होगी। कैमरा सहयोगी घनश्याम मिश्रा के साथ जयपुर से एएमवी नेटवर्क के लिए दीपेंद्र सिंह नरूका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।